गाने का टाइटल बताते हैं। टाइटल सुनने के बाद आप हमको बताइएगा कि आपके मन में सबसे पहले उस टाइटल को सुनने के बाद क्या ख्याल आता है। क्योंकि टाइटल पढ़ने के बाद हम तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा सोचने का प्रयास किए, लेकिन हमसे नहीं हो पाया। इसलिए हमको लगा कि आपसे भी उस गाने के टाइटल के बारे में पूछा जाए, आपको बताया जाए और आपकी राय जानी जाए कि आप ऐसे टाइटल और गानों का नाम कहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो आपकी सोच कहाँ तक जाती है? आप कितना अच्छा सोच पाते हैं? तो आपको बता दें कि आज से 2 हफ्ते पहले अनीश गोलू ऑफिशियल चैनल से एक नया गाना आया है, जिस गाने का नाम है सैया के पिहिला हम। यानी जब आप इस गाने को यूट्यूब पर जाकर सर्च करिएगा तो आपको लिखना होगा सैया के पिहिला हम, तब ये गाना आपको अनीश गोलू की आवाज में सुनने को मिलेगा। बाकी इस गाने का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या ख्याल आया होगा, आपको क्या लग रहा होगा कि ये गाना कैसा होगा, ये आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाइएगा। क्योंकि इस गाने की सिंगर का दावा है कि उनका ये गाना कहीं से भी अश्लील नहीं है, क्योंकि गाने में पानी पीने की बात कही गई है। वो अलग बात है कि लोग मेरे इस गाने को डबल मीनिंग गाना समझ रहे हैं, लेकिन टाइटल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसलिए हम बाकी लोगों को भी राय जानना चाहते हैं, और हमको कहीं ना कहीं पर्सनली ये लगता है कि ये गाना अश्लील है, इस गाने का टाइटल अश्लील है। बाकी आज की इस वीडियो में हम इसी बिंदु पर बातचीत करेंगे, इसी गाने पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। गाने का टाइटल तो हम आपको बता ही दिए, अब आप गाने का लाइन सुनिए जिसमें अनीश गोलू गा रहे हैं कि तू तो जाके ससुरवा मोटा गईलू का खैलू कि इतना गोरा गईलू। तो आगे गाने में अंजलि भारती उनको जवाब देते हुए कहती हैं कि सुनले बानी जूठ खाए से बढ़े लकाता प्यार हो, सैया के पीही ला हम सैया पिए ले हमार हो। अब आपने गाना सुन लिया, अब आप बताइए कि गाना और गाने के टाइटल सुनने के बाद आपको कहां से एक बार भी ये गाना साफ सुथरा लग रहा है। बाकी जब एक यूट्यूबर ने इस गाने की सिंगर से ये जानना चाहा कि आखिर अनीश गोलू ने इस गाने को क्या सोचकर गाया, क्योंकि गाना का टाइटल से गाने का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो अनीश गोलू ने अपने गाने को जस्टिफाई करते हुए कहा कि अपने एक निजी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हमारे गांव घर में आमतौर पर कहा जाता है कि एक दूसरे का जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, चाहे वो जूठा दोस्त का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, एक थाली में खाने से या एक दूसरे का जूठा खाने से, जूठा पानी पीने से प्यार बढ़ता है। इसलिए इस गाने में भी जूठा पानी पीने की बात कही जा रही है कि पति मेरा पिएगा, हम पति का पिएंगे। लेकिन अगर आप इस गाने का ऑडियो सुनिएगा तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि इस गाने में पानी पीने की बात कही जा रही है। और अगर कोई गैर भोजपुरी भाषी गाने का वीडियो ना देखे, उसको सिर्फ इस गाने का टाइटल बता दिया जाए और गाने का बोल सुना दिया जाए, तो वो कभी नहीं कहेगा कि इस गाने को लिखने वाले राइटर की मंशा जरा भी साफ सुथरी होगी और इस गाने को साफ सुथरी इंटेंशन से लिखा गया होगा। क्योंकि इस गाने के सिंगर ने खुद अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि इस गाने के टाइटल में पानी शब्द का जिक्र इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अगर हम पानी शब्द का जिक्र कर देते, साफ साफ पानी लिख देते, तो लोग इस गाने को देखने नहीं आते, सुनने नहीं आते। और यानी अनीश गोलू को कहीं ना कहीं ये लगता है, जो इस गाने के सिंगर हैं, अगर वो अपने गाने का टाइटल अश्लील रखेंगे, कुछ अजीब सा रखेंगे, भद्दा रखेंगे, तो दर्शक श्रोता उनके गानों से अट्रैक्ट होंगे, गाने का गंदा टाइटल देखकर, गंदा टाइटल पढ़कर गाने को देखने आएंगे, सुनने आएंगे। वो खुद भी कहते हैं कि हम लोगों की कोशिश थी कि चटक मटक गाना मार्केट में लाया जाए। वो इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार से कहते हैं कि अगर हम ऐसा गाना नहीं लाते, मेरे राइटर ये गाना नहीं लिखते, तो आप हमारा इंटरव्यू लेने कैसे आते? इससे पहले तो हमने बहुत गाने गाए हैं, लेकिन आप कभी मेरे पास इंटरव्यू के लिए नहीं आए हैं। यानी इस गाने के सिंगर अनीश गोलू का कहना है कि आपको मार्केट में चलना है तो चटक गाने लाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑडियंस यही पसंद है, पब्लिक यही सुनना देखना चाहती है, इसलिए हम लोग मजबूर होकर ऐसे गाने लाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम साल 2015 से गायकी कर रहे हैं, लेकिन 15 से लगातार मेरे गाने फ्लॉप हो रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये रहा है कि मैंने ये सोचा था कि मैं कभी अश्लील गाना नहीं गाऊंगा, हमेशा साफ सुथरे गाने गाऊंगा। लेकिन पब्लिक का रिस्पांस देखने के बजाय हमको अपना संकल्प तोड़ना पड़ा और न चाहते हुए भी साफ सुथरे गानों को छोड़कर इस तरीके का मतलब अश्लील या फिर इस तरीके का टाइटल वाला गाना लाना पड़ा। इसका मतलब कि अनीश गोलू जैसे गायक ऐसे अश्लील गाने के दोषी आज भी पब्लिक को मानते हैं। बाकी ऑडियंस ऐसे गानों के लिए जिम्मेदार भोजपुरी में गाना गाने वाले अश्लील सिंगर, राइटर, म्यूजिक कंपनी के मालिक को मानती है, क्योंकि ऐसे गाने सुनने वाले और देखने वालों का कहना है कि अगर मार्केट में ऐसे गाने आएंगे ही नहीं तो हम ऐसे गाने सुनेंगे कैसे। लेकिन गायकों का अपना पक्ष रहता है कि अगर पब्लिक ऐसे गानों को सुनना बंद कर देगी तो हम गाना लाना बंद कर देंगे, और ऐसे गाने अगर पब्लिक सुनेगी तो हम मजबूरी में हमको ऐसे गाना लाना पड़ेगा। और चूंकि पब्लिक ऐसे गानों को प्रमोट भी करती है, सुनती भी है, हर जगह बजाती भी है, इसलिए हम लोग मजबूर होकर ऐसा गाना लाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, अश्लील गाने आने कैसे बंद होंगे? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।